दोस्तों, एक लड़का होता है। उसकी उम्र 20 से 25 साल के करीब होती है और उसकी नई नई शादी होती है। शादी के बाद अक्सर जो दूल्हे होते हैं वो ससुराल में जाते हैं। तो 2-3 दिन के बाद वह भी अपने ससुराल में जाता है। और जैसे ही जाता है और जाके जब अपनी सासू माँ को देखता है तो वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि उसकी सासू माँ उसकी दुल्हन से, उसकी बीवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और बहुत ही सेक्सी लगती थी। जब वह उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है और पहली नज़र में ही उसको अपना दिल दे बैठता है और जाने क्या क्या सोचता है उसके बारे में। जब वह अपनी सासू माँ को देखता है तो उनके बारे में ही सोचने लगता है, अपनी पत्नी के बारे में भूल जाता है और कई तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं। दोस्तों, जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो खातिरदारी उसकी होती है, सासू माँ करती है, उसकी पत्नी भी करती है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम होने के बाद सब लोग अपना खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वह भी अपने कमरे में चला जाता है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी सो जाती है। रात के करीब 11 बज जाते हैं। उसके बाद वह अपनी सासू माँ के कमरे में चला जाता है, उसको नींद नहीं आती है। सासू माँ के कमरे में जाके वो ऐसा कांड करता है, इसको सुनने के बाद आपको हैरानी होगी आखिर उसने कौन सा कांड किया, कौन सा काम किया। यह आपको पूरा वीडियो देखने पे पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह सच्ची घटना जो है राजस्थान के अजमेर शहर की है। उस अजमेर शहर में एक लवकुश नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। वह पढ़ाई लिखाई कर चुका था। उसके बाद वह पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था और तैयारी करते करते उसकी उम्र शादी की भी हो गई थी। इसीलिए उसके माता पिता उसकी शादी के लिए चिंतित थे और उसके लिए उचित लड़की ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते एक दिन उन्हें एक लड़की का एड्रेस मिला। वह लड़की के घर पहुंच गए और अपने रिश्तेदारों को लेके और उसे देखा तो पहली नज़र में उसे देखने के बाद उन्हें लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद आने के बाद वह डेट फिक्स कर देते हैं। उसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो लवकुश होता है वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है और फिर उसके बाद प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम करने के बाद जब 2-3 दिन गुजर जाता है तो वह अपनी पत्नी को लेके अपने ससुराल पहुंचता है। उसकी पत्नी भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। और वह जब अपने मायके पहुंचती है, क्योंकि अक्सर शादी के बाद आप जानते ही हैं कि लड़कियां 2-3 दिन ससुराल में रहने के बाद फिर अपने मायके जाती हैं, वहाँ दामाद भी जाता है। तो यह जो लवकुश था वह जब अपने ससुराल जाता है और जब पहली नज़र में अपनी सासू माँ को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है, दंग रह जाता है। उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और मन ही मन सोचने लगता है कि मेरी सासू माँ तो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही रोमांटिक हैं और यह तो सासू माँ होने के बावजूद भी बहुत ही कमसिन लगती हैं। यह तो इनकी उम्र 40 साल की होते हुए भी 20 साल की लगती हैं। यह मेरी वाइफ से भी सुंदर लगती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। फिर वहाँ उसके मन में सासू माँ से दोस्ती करने का विचार आने लगता है और भी उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। उसके बाद वह सासू माँ से बातचीत करने का प्रयास करता है और उनसे दोस्ती करने का प्रयास करता है। इसी के साथ उसके घर वाले भी उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करने के बाद शाम हो जाती है। शाम के बाद जब वह लोग साथ में बैठ के आपस में खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद जब सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लोकेश भी अपने रूम में चला जाता है और उसकी पत्नी भी रूम में रहती है। फिर रात के 11 बज जाते हैं। वह पत्नी से बातचीत करता है, कुछ मीठी खट्टी मीठी बातें करता है, प्यार की बातें करता है। उसके बाद वह वहीं पर संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है और उसकी पत्नी को नींद आ जाती है। इसी बीच रात के करीब 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद भी यह जो लवकुश होता है उसको नींद नहीं आ रही थी और वह अपनी सासू माँ के ख़्यालों में खोया हुआ था। वह उसी के बारे में सोच रहा था और उसके साथ ही कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा था। अचानक जब उसे नींद नहीं आती है तो वह कमरे से निकल के
बरामदे में टहलने लगता है। फिर जब उसकी सासू माँ देखती है तो वह उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों टहल रहे हो, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या, लो कुछ। तो वह कहता है नहीं सासू माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, जब से आपको देखा है मेरे दिल का चैन, मेरे दिल का सुकून सब ख़त्म हो गया है। तो वह कहती है आखिर मुझ में ऐसा क्या है। तो वह कहता है लो कुछ जो होता है कि सासू माँ, आप तो मेरी पत्नी से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपको जो भी देखेगा आपका दीवाना हो जाएगा। वह कहती है कि ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो इस खूबसूरती का कोई फ़ायदा ना उठा पाए, मैं तो बहुत ही प्यासी हूँ, जन्म से प्यासी हूँ। तो वह कहता है कि ससुर जी भी तो हैं, वह कुछ नहीं करते, आपकी खूबसूरती का फ़ायदा नहीं उठाते। तो वह कहती है कि वह तो पिटे हुए घोड़े हैं, कुछ ही देर में ठंडे हो जाते हैं, मेरे जिस्म की आग मेरी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। मैं कई सालों से जिस सुख की तलाश में, वह सुख मुझे आज तक नहीं मिला, ऐसी खूबसूरती पे मैं लानत भेजती हूँ। लवकुश जो कहता है कि सासू माँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं जब से आपको देखा हूँ तब से आपका दीवाना हो गया हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। तो वह हंसने लगती है सासू माँ। उसका नाम लक्ष्मी होता है, कि उम्र करीब 40 साल होती है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, मगर ऐसा नहीं लगता कि उसकी उम्र 40 साल है। वह मुश्किल से 25-26 साल की लगती थी। उसके बड़े बड़े स्तन थे और संगमरमर जैसा उसका चिकना बदन था और बड़ी बड़ी आँखें। कोई भी देखता तो उसके हिप भी बड़े बड़े थे। और उसको देखने के बाद जो लौकुश होता है, बस उसके बूब्स और उसके हिप को पाने की लालसा उसके मन में जागने लगती है और वह उसके साथ संबंध बनाने की प्लानिंग करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसकी सास माँ अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ उसका पति नहीं रहता है, वह दूसरे कमरे में सो रहा था और सासू माँ अकेले कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे यह जो लवकुश था वह भी चला जाता है और सासू माँ से बातचीत करने लगता है, इधर की उधर की। फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद भी जब सासू माँ कोई विरोध नहीं करती हैं तो यह लवकुश समझ जाता है कि अब मैं अपना काम आसानी से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है, एक झटके में उसको निवस्त कर देता है और आपत्तिजनक स्थिति में ले आता है। और जब वह उसके संगमरमर जैसे बदन को देखता है तो देखता ही रह जाता है, उसके बूस्ट को देखता है, उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है। फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वह भी निवस्त हो जाता है और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। 2 घंटा संबंध बनाने के बाद जब वह थक जाता है तो वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद जब सासू माँ से पूछता है, बोलो सासू माँ अब क्या हुआ, तुम्हारी खूबसूरती का मैंने फ़ायदा उठा लिया। तो वह उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि कुछ आज तुमने मुझे वह सुख दिया है जो मेरे पति ने 30 साल तक नहीं दिया और उस सुख के लिए मैं तरसती थी, चरम सुख मुझे मिला है। तो लवकुश कहता है आई लव यू सासू माँ। वह भी कहती है आई लव यू टू। उसके बाद वह अपने कमरे में चला जाता है और देखता है कि पत्नी सो रही है। फिर वह सो जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब नाश्ता पानी हो जाता है, फिर रात हो जाती है। रात के बाद फिर वही कार्यक्रम लवकुश सासू माँ के कमरे में जाके करता है। उसके बाद 3 दिन के बाद वह अपनी पत्नी को लेके अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी कि कैसे एक दामाद ने अपनी सासू माँ के साथ संबंध बनाया और सासू माँ ने भी कोई विरोध नहीं किया और दामाद के मन में भी शर्म नहीं आई कि सासू माँ के साथ संबंध बना रहे हैं। मेरी बीवी अगर जान जाएगी तो क्या होगा, उसका पति अगर जान जाएगा तो क्या हुआ। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के अजमेर शहर की थी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।